क्लासरूम ऑफ इलाइट के सीज़न 2 के एपिसोड 1 में हम लोग को सबसे पहले स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है और उसके सेक्रेटरी को दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी उसको स्पेशल टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बताती है जो कि आ चुका है और उसमें विनर है क्लास डी। तो प्रेसिडेंट मन ही मन में सोचने लग जाता है कि नेक्स्ट चैलेंज को आयानो कोजी कैसे क्लियर करेगा। अगले सीन में हमें वही शिप दिखाई जाती है जो कि हमें पिछले सीज़न में दिखाई जाती है। उसके बाद आयानो कोजी को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था अपने टीचर की बात कि उसने आयानो कोजी से कही थी कि आयानो कोजी के फादर ही आयानो कोजी को स्कूल से निकलवा देंगे। उसके बाद आयानो कोजी अपने रूम से बाहर आ जाता है। वो बाहर आके देखता है तो जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी लोग स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद होरिकिटा को दिखाया जाता है जो कि एक बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पर कुशिडा आ जाती है और उसे पूछने लग जाती है कि क्या वो एक रोमांस नोवेल पढ़ रही है। ये सभी चीज़ें आयानो कोजी ऊपर से देख रहा होता है कि सभी लोग अपने हॉलीडे को एंजॉय कर रहे हैं। तभी पीछे से हिराटा आता है और आयानो कोजी को उसके साथ लंच ज्वाइन करने के लिए कहता है और बताता है कि वो कारिजावा और बाकी सभी से भी मिलेगा, लेकिन आयानो कोजी उसको मना कर देता है। तो हिराटा कहता है कि क्या हो गया कि तुम और मैं ही चले फिर। इतने में आयानो कोजी कुछ बोलने वाला ही होता है। तभी हिराटा के पास कारुजावा आ जाती है। हिराटा कारुजावा से बात कर रहा होता है कि हम लोग आयानो कोजी को अपने साथ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। इतने में ही आयानो कोजी वहाँ से चले जाता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि स्पेशल टेस्ट काफ़ी जल्दी होने वाले हैं। सभी स्टूडेंट को स्कूल की तरफ से एक ईमेल उनके फ़ोन में मिली होगी, तो उनको कहते हैं कि अपने फ़ोन को खोल के चेक करें इंस्ट्रक्शन को। तब होरिकिटा अपने मेल में देखती है जिसमें लिखा होता है कि सभी बच्चों को टाइम पर इंडिकेटेड रूम में आना होगा। तब आयानो कोजी को एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आयानो कोजी को रूम नंबर 504 में 6 बजे से पहले आना है। तो अब 6 बजे आयानो कोजी 504 रूम नंबर में आ जाता है। आयानो कोजी देखता है कि पहले से वहाँ पर 2 स्टूडेंट बैठे होते हैं और एक प्रोफेसर। एक स्टूडेंट जो कि क्लास 1D का है उसका नाम है सोतोमुरा और दूसरा जो कि क्लास 1D का ही है युकीमुरा। और क्लास 1 का एक टीचर जो कि उनका इंस्ट्रक्टर है माजिमा। वो आयानो कोजी से कहते कि एक पर्सन अभी आना रह रहा है, तब तक के लिए शांति से उनका वेट करो। तब वो उनका वेट करने लगते हैं। तब आयानो कोजी टाइम की तरफ देखता है तो 6:01 हो जाते हैं और उनकी लास्ट मेंबर होती है कारुजावा जो कि काफ़ी लेट आई है। तो वो हैरान हो जाती है। कारुजावा उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इंस्ट्रक्टर उसको बोलता है कि तुम काफ़ी लेट हो गए हो, अपनी सीट ले लो। कारुजावा बैठने से पहले अपनी सीट को आयानो कोजी से साइड कर लेती है। तब आयानो कोजी मन में सोचने लगता है कि ये तो काफ़ी अपसेट लगती है मुझसे। तब टीचर कहते हैं कि मैं अब एक्सप्लेन करूँगा उस स्पेशल टेस्ट को जो तुम्हारा होने वाला है। तब इंस्ट्रक्टर उनको स्पेशल टेस्ट के बारे में बताने लगते हैं कि ये स्पेशल टेस्ट 8 ग्रुप्स के बीच में होने वाला है। सभी ग्रुप को प्लेनेट के नाम पे रखा जाएगा जो कि सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट होते हैं और उनकी जो टीम का नाम प्लेनेट के नाम पे ही रखा जाएगा। आयानो कोजी की टीम का नाम मार्स रखा गया है। तब इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि उनके ग्रुप में अलग अलग क्लास के बच्चे होने वाले हैं जिसमें कि क्लास A, B और C के बच्चे होने वाले हैं। तो वो घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि हम लोग एनिमीज है ना। तब आयानो कोजी कहते हैं कि हम लोग मेंबर ऑफ क्लास D की तरह नहीं एक्ट करने वाले हैं, हम लोग एक मार्स ग्रुप के ऊपर एक्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग दूसरी क्लास से नहीं एक ही ग्रुप से हैं। और जो एग्ज़ाम है वो 3 दिन तक चलेगा और डे 2 के बाद एक रेस्ट का दिन भी मिलेगा। और इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि आज 8 बजे स्कूल एक ईमेल सेंड करने वाला है एक स्टूडेंट को जिसमें कि स्कूल वाले एक मेंबर को ग्रुप के VIP सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप वाले दिन में 2 बार ही डिस्कशन कर सकते हैं। और डिस्कशन का टाइम रहने वाला है 1 से 2 दिन में और रात में 8 से 9, जिसमें कि सभी लोग मिलकर अटेम्प्ट करेंगे और पता लगाएंगे VIP की आइडेंटिटी को। और जब 6 डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 30 मिनट का इंटरवल होगा जिसमें कि स्टूडेंट को स्कूल को मेल करनी होगी अपने आंसर को। एक बंदा सिर्फ एक ही बार आंसर दे सकता है लेकिन VIP खुद से आंसर नहीं कर सकता है। उसके बाद डिफरेंट केस बताए जाते हैं। फर्स्ट केस जिसमें कि VIP और VIP के क्लासमेट को छोड़कर अगर बाकी सभी लोग करेक्ट आंसर देते हैं तो ग्रुप के हर एक मेंबर को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट दिए जाएंगे और VIP को एडिशनल 5 लाख और दिए जाएंगे, यानी कि 1 मिलियन पॉइंट्स। और दूसरा केस जिसमें कि VIP और VIP की क्लास को छोड़ के अगर एक भी कोई पर्सन अगर गलत आंसर देता है तो VIP को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। और केस 2 में ऐसे भी हो सकते हैं कि VIP अपनी आइडेंटिटी किसी को भी ना बताए और 5 लाख प्राइवेट पॉइंट खुद ही ले जाए। और केस या 3 या 4 में तभी जा सकते हैं या फिर उनको या तो VIP के जो आइडेंटिटी होगी उसको रिवील करना होगा। इन सिचुएशन में आंसर एक्सेप्ट तब होगा टेस्टिंग पीरियड के किसी भी टाइम में दिन में। आंसर जो है वो 30 मिनट्स के बाद एक्सेप्ट किया जाएगा टेस्ट पीरियड के बाद। लेकिन अगर रॉन्ग आंसर देने पर पेनल्टी भी मिलेगी।
और अगर वीआईपी की क्लासमेट या फिर क्लास वीआईपी को छोड़कर अगर कोई भी आंसर देता है टेस्ट पीरियड ख़त्म होने से पहले और अगर करेक्ट आंसर देता है तो उस स्टूडेंट की क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। क्लास पॉइंट ना कि प्राइवेट पॉइंट। और जो करेक्ट आंसर देगा उसको मिलेंगे 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स। और अगर जो सही आंसर है वो वीआईपी के खुद की क्लास मेंबर से मिला उसको सही आंसर, तो जो आंसर है वो इनवैलिड माना जाएगा और टेस्ट कंटिन्यू होता रहेगा। और केस 4, जिसमें कि टेस्ट ख़त्म होने से पहले वीआईपी को छोड़कर अगर कोई भी जो स्टूडेंट है वो अगर आंसर देता है और वो आंसर गलत होता है तो उस स्टूडेंट की क्लास 50 पॉइंट्स लूज़ कर देगी और वीआईपी को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिल जाएंगे और वीआईपी की क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिल जाएंगे। और जिस मोमेंट पे जो आंसर वो गलत मिलेगा वो ग्रुप का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, यानी कि टेस्ट हो जाएगा फिनिश। स्टूडेंट को ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रही थी। तब इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि टेस्ट ख़त्म होने के बाद ही ग्रुप के रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा कि जो क्लास वाइड जो पॉइंट के चेंजेस होंगे वह तब पता चलेंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो वीआईपी की आइडेंटिटी होगी और वीआईपी की आइडेंटिटी को सॉल्व करने वाले की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताई जाएगी। तब क्लास 1B की इचिनो से अपने ग्रुप से कहते हैं कि वो अपनी वीआईपी की आइडेंटिटी बताएगी और जीत जाएगी। क्लास ए में कात्सुरागी एक बंदे को गलत आंसर देने को कह रहा होता है जिसमें कि वीआईपी कम से कम जीत जाएगा और उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और क्लास सी काकेरू उस वीआईपी की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सपोज करना चाहते हैं। अयानाकोजी वहाँ से बाहर आ जाता है और क्लास सी के प्लान को एनालाइज करने की कोशिश करता है और सभी प्रॉब्लम और इश्यूज़ को सोल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। सुबह 8 बजे होरिकिटा और अयानाकोजी के पास सेम मैसेज आता है, जिसका मतलब है कि उनमें से वो दोनों में से कोई भी वीआईपी नहीं है, जिसमें कि अयानाकोजी कहते हैं कि हमारे ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। अब होरिकिटा अयानाकोजी से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है स्पेशल टेस्ट क्या है। अयानाकोजी कहता है कि ये तो वीआईपी के अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने दूसरे भी रास्ते निकाल रखे हैं अपनी जीत के लिए। जिसमें होरिकिटा कहती है कि वो हमेशा से इम्प्रेसिव रहा है अयानाकोजी, जिसमें कि अयानाकोजी भी कहते हैं कि वो भी आगे देखेगा कि वो अपने ग्रुप को कहाँ लेकर जाती है। तब वहाँ पे काकेरू अपने और 2 मेंबर के साथ वहाँ आ जाता है और होरिकिटा से पूछते कि वो तो वीआईपी नहीं है, जिसमें कि होरिकिटा कहती है कि जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँगी। तो फिर वो पूछते हैं क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ एक बात के बारे में। तो वो होरिकिटा से पूछते हैं कि उसने डेजर्टेड आइलैंड टेस्ट को अपनी क्लास डी को कैसे जिताया, क्योंकि इबुकी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होरिकिटा की तो तबीयत खराब थी और होरिकिटा ने तो कोई भी एक्शन नहीं लिए। जिसमें कि होरिकिटा कहती कि क्या मैं इतनी पागल दिखती हूँ कि तुम्हें कि मैं उसको दिखा दूंगी कि मैं इतनी वीक हूँ। जिसमें कि इबुकी कहती कि क्यों ना एक रिमैच हो जाए। तो काकेरू इबुकी को रोकता है और होरिकिटा से कहता है कि ऐसी कंडीशन में कुछ ही लोग हैं जो कि उसका सोल्यूशन निकाल के एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्लान को, लेकिन तुम जैसी लड़की मुझे नहीं लगता कि तुमने खुद से कुछ ऐसा कुछ किया है। जिसमें कि होरिकिटा कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। उसके साथ अयानाकोजी है, लेकिन वो अयानाकोजी के ऊपर रिलायबल नहीं करती है पूरी तरीके से। काकेरू अयानाकोजी को इग्नोर कर देता है। वो होरिकिटा की फ़ोटो खींचता है और वहाँ से जाने लगता है। इस बात पे होरिकिटा उससे गुस्सा हो जाती है और जाते जाते बोलते हैं कि उसे कात्सुरागी और इचिनोसो के लिमिट के बारे में पता है कि वो दोनों क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। लेकिन क्लास डी थोड़ी सी अलग है। अयानाकोजी वहाँ आराम से बैठा होता है और कहता है कि होरिकिटा की चिंता करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ग्रुप मार्च की मीटिंग शुरू हो जाती है। वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है। तब वहाँ इचिनो से सभी लोगों का अटेंशन पाकर उनकी लीडर बन जाती है। कोई भी बात को गौर नहीं करता, लेकिन अयानाकोजी गौर करता है और कहते हैं कि इचिनो से ने सभी लोगों को अटेंशन पाकर लीडर बन चुकी है। अगर खुद से ही कोई मॉडरेटर बनने के लिए वॉलंटियर करेगा अचानक से आकर, इससे तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिवील भी कर सकती है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है और वो टीम की मॉडरेटर बन जाती है। वो सभी को केस 1 एडॉप्ट करने के लिए कहती है। सभी इस बात से अप्रूव कर लेते हैं, लेकिन क्लास ए के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि वो इस डिस्कशन से बाहर रहेंगे और वो इस बात से बचना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि सारा प्रॉफिट वो वीआईपी को देना चाहते हैं। और वर्स्ट सिचुएशन जब होगी जब कोई वीआईपी के आइडेंटिटी को रिवील करके हम सभी लोगों को बिट्रे कर दे और अपने आप ही जो 5 लाख पॉइंट्स है वो खुद ही ले जाए, जिससे कि सिर्फ उसी का बेनिफिट होएगा। और क्लास ए वाले नहीं चाहते ऐसा हो, जिससे कि वो ग्रुप के साथ डिस्कशन करने से अलाउ नहीं करते हैं कि वीआईपी की आइडेंटिटी को रिवील किसी के सामने भी ना किया जाए। और गलत वीआईपी डिडक्ट करने से क्लास पॉइंट्स भी कम हो सकते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो किसी के भी क्लास पॉइंट्स कम नहीं होंगे। जिसमें कि अयानाकोजी शांति से बैठा सोच रहा होता है वीआईपी के बारे में कि एक ग्रुप में कितने वीआईपी हो सकते हैं।
तब इचिनो से क्लास ए से कहती है कि उनका पॉइंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसको पूरा करना काफ़ी मुश्किल है, ये इजी नहीं है और सभी के ऊपर ट्रस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्लास ए वाले कहते हैं कि जो क्लास ए के जो मेंबर है उन सभी के बीच में ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है और इसलिए वो डिस्कशन में शांत रहेंगे और जो वीआईपी है उसको सारा प्रॉफिट लेने देंगे। लेकिन इचिनो से माचिड़ा के जो स्ट्रेटजी होती है उसको समझ जाती है कि ये सारी स्ट्रेटजी क्लास ए की है और वो जो छोटी क्लास है वो उसके ऊपर दबाव पड़ाना चाह रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी जो क्लास है वो हमेशा ऊपर रहेगी और जितनी भी क्लास होगी वो उनको कभी भी पीछा नहीं कर पाएगी, उनकी क्लास को वो कभी भी हरा नहीं पाएगी दूसरी क्लास से। लेकिन इचिनो से ऐसा नहीं करने देगी उन्हें। वो क्लास बी को सेक्रीफाइस करके क्लास डी और क्लास सी को 5 लाख एक्स्ट्रा प्राइवेट पॉइंट दिलाना चाहती है ताकि क्लास ए वालों को कभी भी ज़्यादा बेनिफिट ना हो, जिससे कि वो क्लास ए को और भी ज़्यादा जीतने से आगे नहीं निकलने देंगे, क्योंकि वीआईपी है उनकी क्लास में भी तो हो सकता है, तो क्लास ए के लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, जिसपे कि बाकी सभी लोग भी एग्री करते हैं। जिसमें कि आयानो जी वहाँ बैठा होता है और कहता है कि सभी क्लास ने अलग अलग अपने प्लान बना रखे हैं और सभी लोग को बेनिफिट चाहते हैं। क्लास बी ने इस बारे में एडवांस में डिस्कशन कर रखा होगा पहले से ही, इसलिए क्लास ए वाले गुस्सा होकर कहते हैं कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लास सी की गर्ल्स कारुजावा के पास आते हैं और उससे पूछते कि क्या समर वेकेशन से पहले उसने क्लास सी की रिका से फाइट करी थी, और रिका ने बताया था कि उस लड़की ने जिसने उसको मारा था उसकी पोनी टेल थी सर पे। लेकिन कारुजावा उसे मना कर देती है कि वो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कारुजावा की बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी पिक्चर लेके रिका को दिखाएंगे। लेकिन ये बात से कारुजावा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरी पिक्चर मत लो। तभी वो उस लड़की के जो फ़ोन है उसको दूर फेंक देती है अपने हाथों से, जिससे कि वो कारुजावा से और भी ज़्यादा लड़ना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर क्लास ए का माचिड़ा वहाँ आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कितनी ज़्यादा अपसेट है, तो इससे दूर हो जाओ, और कहता है कि वो टीचर को कंप्लेन कर देगा। ये सब चीज़ें आयानो जी भी देख रहा होता है। रात वाले डिस्कशन में क्लास डी वाले डिसाइड करते हैं कि वो वीआईपी की आइडेंटिटी को रिवील करेंगे और वो इस डिसीजन में भाग लेंगे सभी लोग मिलके, और सभी लोग को एक दूसरे से चैट करने के लिए बोलती है। क्लास ए वाले इस बात से चिढ़ रहे थे और उसे कह रहे थे कि वो रिफ्यूज़ करते कि वो उस पर ट्रस्ट करेंगे और कहते कि क्लास बी में तो कोई भी वीआईपी भी हो सकता है। तब इचिनो से माचिड़ा को बोलती है कि क्या वो अपने कॉमरेड्स के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, जिसपे कि वो कहता है हाँ वो ट्रस्ट कर सकता है। एपिसोड की एंडिंग में कारुजावा को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में नहा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, इसलिए वो वहाँ रो रही होती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। पसंद आया तो ज़ोर से लाइक करके जाना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।